अजीब सी बात होती है जब कोई लड़की एक अच्छे लड़के को हर्ट कर देती है। पहली बात, वो उसे इग्नोर करती है। दूसरी बात, वो उसकी फीलिंग्स को लाइटली लेती है। तीसरी बात, वो मान लेती है ये आदमी कहीं नहीं जाएगा। लेकिन एक दिन वो अच्छा लड़का कुछ ऐसा करता है जिसके बाद पहली बार लड़की को समझ आता है कि जिस इंसान को वो ऑर्डिनरी समझ रही थी वो एक्चुअली में रेयर था। वो कैसे, चलो जानते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अक्सर लड़कियां किसी की पेशेंस को उसकी कमजोरी समझ लेती हैं। एक अच्छे लड़के की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है? पेशेंस। वो हर बात पर रिएक्ट नहीं करता, हर आर्ग्यूमेंट को वॉर नहीं बनाता, हर डिसएग्रीमेंट को ब्रेकअप तक नहीं ले जाता। लेकिन यही एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कई बार लड़कियां उसकी पेशेंस को स्ट्रेंथ की जगह वीकनेस समझने लगती हैं। उन्हें लगता है ये आदमी स्टैंड नहीं ले सकता, ये मुझे कभी लूज नहीं करेगा, ये हर बार एडजस्ट कर लेगा। और धीरे धीरे रिस्पेक्ट की जगह अजम्पशन आ जाती है। लेकिन सच क्या है? पेशेंस और वीकनेस में जमीन आसमान का फर्क होता है। वीक इंसान चिल्लाता है, स्ट्रॉन्ग इंसान ऑब्जर्व करता है। और जब एक पेशेंट लड़का बोलना बंद कर देता है तो लोगों को पहली बार समझ आता है उसकी खामोशी मजबूरी नहीं थी। लड़कियां अक्सर उस चीज को नोटिस नहीं करती जो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ह्यूमन नेचर का एक स्ट्रेंज रूल है, जो चीज रोज मिलती है उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम महसूस होने लगती है। गुड मॉर्निंग टेक्स्ट, लेट नाइट कॉल्स, केयर, सपोर्ट, कंसर्न, अगर ये सब रोज मिल रहा हो तो कई लोग उन्हें स्पेशल नहीं समझते। वो नॉर्मल लगने लगता है, एक्सपेक्टेड लगने लगता है। और जब कोई चीज एक्सपेक्टेड बन जाए तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड कम हो जाता है। यही वजह है कि कई लड़कियां उस अच्छे लड़के की वैल्यू नहीं समझ पाती जो हमेशा प्रेजेंट रहता है, क्योंकि उसने कभी उन्हें उसकी एब्सेंस फील ही नहीं होने दी। और इंसान अक्सर प्रेजेंस को नहीं, एब्सेंस को नोटिस करता है। उसे लगता है कि वो हमेशा वापस आ जाएगा। ये शायद सबसे डेंजरस अजम्पशन है। जब कोई लड़का हर बार माफ कर देता है, हर बार मैसेज कर लेता है, हर बार रिलेशनशिप बचाने की कोशिश करता है, तो धीरे धीरे एक बिलीफ क्रिएट हो जाता है ये कहीं नहीं जाएगा। और जिस मोमेंट किसी को लग जाए आप गारंटेड हो, उस मोमेंट से एफर्ट कम होना शुरू हो जाता है, रिस्पेक्ट कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है। अच्छे लड़के का प्रॉब्लम ये नहीं होता कि वो प्यार करता है, प्रॉब्लम ये होती है कि वो बार बार प्रूव करता रहता है कि वो रुकेगा। और जब लोगों को किसी चीज के चले जाने का डर ही ना हो तो वो उसकी वैल्यू भी कम कर देते हैं। जिस पल वो सफाई देना बंद कर देता है, अच्छे लड़के की एक और हैबिट होती है, वो हर चीज एक्सप्लेन करते रहता है। क्यों हर्ट हुए, क्यों अपसेट हुए, क्यों डिसअपॉइंटेड हुए, वो समझना चाहता है, क्लियर करना चाहता है। लेकिन कई बार सामने वाला सुनना ही नहीं चाहता और फिर एक दिन वो एक्सप्लेन करना बंद कर देता है। अब वो जस्टिफाई नहीं करता, डिफेंड नहीं करता, कन्विंस नहीं करता। और यहीं से साइकोलॉजी चेंज होती है, क्योंकि जब आंसर मिलने बंद हो जाते हैं क्वेश्चंस पैदा होने लगते हैं। पहले लड़की के पास हर जवाब था, अब उसके पास सिर्फ अजम्पशंस हैं। और अजम्पशंस दिमाग को चैन से नहीं बैठने देते। खामोशी वो सवाल पैदा करती है जो आर्ग्यूमेंट्स कभी नहीं कर सकते। लोग सोचते हैं आर्ग्यूमेंट्स पावरफुल होते हैं, लेकिन कई बार साइलेंस ज्यादा पावरफुल होता है। आर्ग्यूमेंट में दोनों लोग बोल रहे होते हैं, साइलेंस में सिर्फ दिमाग बोलता है। और दिमाग बहुत डेंजरस स्टोरी टेलर होता है। जब अच्छा लड़का आर्ग्यू करता है
लड़की उसकी बात सुन सकती है या इग्नोर कर सकती है, लेकिन जब वो कम्प्लीटली साइलेंट हो जाता है तो उस साइलेंस को इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। अब सवाल पैदा होता है, क्या हुआ, क्यों बदल गया, क्या उसे फर्क पड़ना बंद हो गया? और कई बार एक अनआंसर्ड क्वेश्चन 100 आर्ग्यूमेंट से ज्यादा पावरफुल होता है। वो नए लड़के की तुलना उससे करना शुरू कर देती है। इंसान की साइकोलॉजी बहुत अजीब है। जब तक कोई चीज हमारे पास होती है हम उसकी पूरी वैल्यू नहीं देख पाते, लेकिन जब वो चली जाती है तब कंपैरिजन शुरू होता है। नए लोग आते हैं, नई कन्वर्सेशन होती है। क्या ये भी उतना पेशेंट है? क्या ये भी इतना लॉयल है? क्या ये भी बिना सेल्फिश मोटिव के केयर करता है? और यहीं पर अच्छे लड़के की असली वैल्यू समझ आती है, क्योंकि लॉयल्टी कॉमन नहीं है, कंसिस्टेंसी कॉमन नहीं है, जेन्युइन केयर कॉमन नहीं है। लेकिन जब तक वो पास था तब तक वो ऑर्डिनरी लग रहा था। जब तक वो ये नहीं करता वो इमोशनली दूर हो जाता है। और अब आता है वो चिल्लाता नहीं, बदला नहीं लेता, गेम्स नहीं खेलता, वो बस इमोशनली डिटैच हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसे केयर नहीं है, बस अब उसकी हैप्पीनेस किसी और के बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करती। अब वो हर नोटिफिकेशन का वेट नहीं करता, हर मूड स्विंग को सॉल्व नहीं करता, हर प्रॉब्लम को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानता। और यही मोमेंट सब कुछ चेंज कर देता है, क्योंकि पहली बार लड़की को रियलाइज होता है कि वो आदमी जो हमेशा इमोशनली अवेलेबल था अब अंदर से फ्री हो चुका है। और जब एक अच्छा लड़का इमोशनली डिटैच हो जाता है तो उसे वापस अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसने किसी और को नहीं खुद को चूज कर लिया होता है। तो वॉरियर्स, कई बार लोग एक अच्छे लड़के को तब तक सीरियसली नहीं लेते जब तक वो हर बार समझाता रहता है, हर बार माफ करता रहता है और हर बार वापस आता रहता है। लेकिन जिस दिन वो इमोशनली डिटैच हो जाता है उस दिन पूरा डायनामिक बदल जाता है। याद रखना, काइंडनेस वीकनेस नहीं होती, पेशेंस वीकनेस नहीं होती, लेकिन जब इन क्वालिटीज को अप्रिशिएट नहीं किया जाता तो एक दिन वो खामोशी में बदल जाती हैं। तो अक्सर लोगों को उनकी वैल्यू तब समझ आती है जब वो खामोशी परमानेंट हो चुकी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में लिखो साइलेंस रिवील्स वैल्यू। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ, थैंक यू।